कुंडलिनी चक्रयोग साधना जो कि 6 जनवरी 2024 से प्रारंभ होने जा रही है, उसमें भागीदार होने की योग्यता यह है कि आप मानव होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म के अनुयायी हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, किसी भी धर्म के अनुयायी इसमें भागीदारी कर सकते हैं। सूफ़ी संत, सूफ़ी महिला संत हजरत राबिया बसरी कलंदर, इनके नाम के आगे हजरत लगा। हजरत से तात्पर्य संत या बौद्ध पुरुष का है। बसरी, बसरा जगह का नाम है, तो इनके नाम के पीछे लगा। कलंदर, कलंदर को एक तरीके से जादूगर कह सकते हैं, और कलंदर का सही अर्थ यह है कि उसमें वो कला है कि वो शरीर और समय से पार हो गया है, या दोनों उसके कंट्रोल में है। राबिया, राबिया का अर्थ होता है चौथा। चौथे से तात्पर्य है आध्यात्म में जो चौथी अवस्था है वो तुरीय अवस्था है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जो इन तीनों से पार है वो चौथी अवस्था तुरीय है। राबिया का अर्थ भी चौथा है, क्योंकि ये अपने पिता की चौथी पुत्री थी। इनके समय में कहा जाता है कि राबिया बसरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी जितने कि अन्य पुरुष संत प्रसिद्ध हुए। उस समय के 3 प्रसिद्ध संत राबिया के पास गए और उनसे कहा कि आप हमें वो बताएं जो आप कुछ अलग जानती हैं। उनमें 3 संत थे, संत सूफियान, अब्दुल वाहिद और हसन। जब ये बात राबिया ने सुनी, राबिया उठी, अंदर गई, अपने कमरे से सुई, मोमबत्ती और बाल 3 चीज़ लेकर आईं। संत सूफियान को उन्होंने सुई दी, अब्दुल वाहिद को मोमबत्ती और हसन को बाल दिया और कहा कि अब आप तशरीफ़ ले जाएं, मतलब यहाँ से चले जाएं। वो सोचते रहे कि इसका क्या मतलब था। सुई से तात्पर्य था जो राबिया ने संत सूफियान को दिया। सुई जोड़ने का काम करती है और संत सूफियान तार्किक स्वभाव के थे। उनका जो मैसेज था वो ये था, आध्यात्म योग है, जुड़ने का नाम है और तर्क काटने का काम करता है। योग स्वयं घटित होता है, हम केवल साधना द्वारा खुद को उसके पात्र बना सकते हैं। अब्दुल वाहिद को मोमबत्ती दी गई, उसका अर्थ था स्वयं प्रकाशित हो, अप्पा दीपो भव। जो स्वयं को यानी अपने अहंकार को खत्म करके ही हम ज्ञान के प्रकाश में आ सकते हैं।
हसन को बाल दिया। जिस तरह जीवंत शरीर में बाल बेजान होते हैं, उसी तरह हमारा शरीर बेजान होता है बिना चेतना के। चेतना हमारे शरीर को जीवंत करती है। शरीर उस चेतना तक पहुँचने का साधन है। शरीर जड़ है, चेतना से ही वो जीवंत होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा या परवरदिगार या ईश्वर वो हम सब में अस्तित्व के कण कण में नहीं, कण कण ही ईश्वर है, खुदा है। और उसको जानने के लिए साधना लगती है। साधना से तात्पर्य केवल हम उस योग्य बनते हैं कि उसकी जो असीम कृपा हर समय बरस रही है, उसको समझने और पहचानने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उसमें विलीन होने लगते हैं। हम उस के लिए, उस योग के लिए जो परमात्मा से मिलन का है, पात्र बनते हैं। हमें अगर बारिश हो रही हो और हमें घर के अंदर बैठे हैं, आँखें नहीं हैं, कान नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि बारिश हो रही है? साधना से हम ये क्षमता विकसित करते हैं कि हम उसकी कृपा को समझ सकें। जो भी इस साधना में आना चाहता है, वह स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है कि हम साधना करना चाहते हैं। वहीं पर उसे लिंक प्रोवाइड की जाएगी और समय व अन्य जानकारियाँ दी जाएंगी। यह साधना ऑनलाइन है, आप घर बैठे कर सकते हैं और ये पूरी तरह निःशुल्क है। धन्यवाद।